उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि ओ मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा महिमाला। तब दोस्तों जब नहीं माने दोस्तों, तो दोस्तों जब इनके बर्तन कभी उखेला हुए, कभी ये उधर हुआ, कभी वो खेलना हुआ, तो दोस्तों ऐसे करते करते क्या हुआ दोस्तों, इनके घर में उखेला फुकेल हो गए। तो दोस्तों वो खाए थे घुगदी के अंडे, तो मुंड में जो है फिर सोने का घुगुद लिए हैं अभी भी। दाखा न हुआ फिर जब तक जो ठहरे ये मतलब न्याय वाले ठहरे। और इनका चैनल का नाम है, तो इनने हरजू करोगे युद्ध नहीं हारते हैं, और यहाँ कतरू करके बोल देंगे कि क्या नाम कहते हैं, कतरू करोगे सब भगवानों के अवतार थे, वो युद्ध नहीं हारते हैं। तो युद्ध कौन हारेगा फिर जब युद्ध। उत्तराखंड घुमूलो क्या टिहरी क्या मुनशारी, उत्तराखंड घुमूलो क्या टिहरी क्या मुनशारी, हाचू 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 हम पहाड़ी नीचू नीचू। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में दोस्तों, हेमचू पहाड़ी चैनल में। और दोस्तों जो मैं आज जो कहानी लेकर आ रहा हूँ दोस्तों, ये गोलू देवता की कहानी है कि गोलू देवता का घूती गोलू नाम कैसे पड़ा। तो दोस्तों मैं ये कहानी पर प्रकाश डालूंगा आज। और तो दोस्तों पहले सभी देवताओं को एक श्लोक के माध्यम से याद कर लेते हैं। प्रथम गणेश वंदना करूं, धरूं हरि का ध्यान, आये कंठ विराजिए, करूं मैं गोलू देवता की लीला का बखान। जय हो गोलू देवता, सदा रक्षा करना। हे गोलू देवता, हमेशा अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखना, और हमारे जो उतने भी सब्सक्राइबर हैं सब ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तो दोस्तों मैं आज जो दोस्तों दरअसल काफ़ी लंबे टाइम बाद आ रहा हूँ। दरअसल दोस्तों टाइम नहीं मिल पाया 2-4 दिन से, पूजा पाठ में और थोड़ा भंडारे में दोस्तों व्यस्त था। और दोस्तों आप लोगों का सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो साथी मेरे साथ जुड़े रहे और जिन साथियों ने मेरी मदद करी है भंडारे को आगे बढ़ाने के लिए। और दोस्तों ये आप लोगों के सहयोग से और आप लोगों के प्यार के माध्यम से दोस्तों ये कार्य सफल हो पाया। मैं इसके लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ यार दोस्तों, सच में यार दोस्तों, कि दोस्तों यह कार्य महादेव का। और दोस्तों जो कहते हैं ना आज के टाइम पे भगवान नहीं होते हैं या नहीं होते हैं करके, इस टाइप से बहुत सारी शंकाएँ होती है। तो दोस्तों मैं इसमें एक थोड़ा सा उदाहरण भंडारे का। दरअसल दोस्तों पिछले बार जब भंडारा हमने करा था महादेव की कृपा से, तो दोस्तों डीजे वाले को बुलाया था हमने कि यार भैया डीजे, तो उन्होंने कहा भाई मेरे पास बहुत बारातें हैं, मेरे पास टाइम नहीं है ये भंडारे के लिए, और मैं नहीं कर पाऊँगा डीजे तुम्हारे लिए। तो फिर हमने इमरजेंसी में दूसरा डीजे करवाया मैंने फिर, और उसका डबल रेट में करवाया फिर मैंने पिछले बार डीजे। और लेकिन दोस्तों ऐसी कृपा बनी महादेव की, इस बार उसने खुद फ़ोन कर दिया कि भाई साहब इस बार डीजे मेरा लगेगा और महादेव की बारात में मेरा डीजे लगेगा। साल भर हमने क्या नहीं करा मैं सब भूल गया हूँ, और इस बार महादेव के उसमें बारात में हमारा डीजे। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप किसी और का मत करना, मैं अपना डीजे कराऊंगा, मैं सब कुछ कराऊंगा, आप टेंशन मत लेना ब्रो। तो मैंने कहा ठीक है। फिर दोस्तों फिर वहाँ गए थे, तो दोस्तों इस बार मतलब मैंने कुछ भेंट भी नहीं दी, उन्होंने अपना मैं कह दिया नहीं मैं सब महादेव की कृपा है, सब ये है सो है। तो उनने महादेव कहा मैं बहुत परेशान रहा भाई साहब, पिछले बार जब आपसे मना करा मेरे को बाद में बड़ा फील हुआ, तो इस बार मैंने तो अपनी तरफ से रहेगा। तो दोस्तों तो ये मतलब अभी मनगढ़ंत कहानी है दोस्तों, अभी हाल ही के पर्चे लगे हुए हैं। तो दोस्तों मैंने कहा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करी जाए। तो दोस्तों भोलेनाथ की कृपा उन पर ही बने रहे और उनके बिजनेस में बरकत आए, और भोलेनाथ जी उन पर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखे। और दोस्तों आप लोगों की कृपा से भंडारे में एक चूरा कहीं से भी कहीं तक कोई दिक्कत नहीं हुई। महादेव की ऐसी लीला है दोस्तों, अपरंपार है दोस्तों, आप लोगों को सबको पता ही है। जय हो, हर हर महादेव दोस्तों। और आप लोगों का दोस्तों दिल से यार धन्यवाद। और दोस्तों मैं आज आप लोगों के सभी के जो सवाल आप लोगों ने मुझसे पूछे थे, काफ़ी लोगों ने सवाल करे थे, मैं वो लास्ट में उत्तर दूंगा, इसलिए आप लोग मेरे वीडियो में बने रहना लास्ट तक। और जिनने जो सवाल पूछा, और दोस्तों यदि किसी सब्सक्राइबर के या कुछ भी सवाल अगर छूट रहे हैं मेरे से, तो दोस्तों अगले वीडियो में मेरे इस वीडियो में मार देना कमेंट, तो मैं अगले वीडियो में आपको वो सवाल भी सारे आपको दे दूंगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों मैं सीधा कहानी पे आता हूँ, ज़्यादा देर नहीं करते हुए। सभी गुरुओं को मेरा सादर नमन है दोस्तों, और मैं सीधा कहानी पे आता हूँ। देवता की जो घुघुती गोलू देवता नाम पड़ा, कैसे पड़ा दोस्तों अभी। और दोस्तों
बहुत सारे हैं, अभी तो कई नाम है गुरु देवता के, मैं सब कहा नहीं पाऊँगा। और दोस्तों मेरे पास सच्ची घटनाओं के इतने सारे वो आ गए हैं दोस्तों। दरअसल मेरे पे टाइम कम अभाव के कारण मैं नहीं डाल पा रहा हूँ, मैं माफ़ी चाह रहा हूँ आप लोगों से दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मेरे पे टाइम का अभाव और ऐसे रहता है, थोड़ा मैं कहानी बनाने में टाइम लगता है। लेकिन आप लोगों की कहानियाँ मेरे पास आ गई हैं, मैं बनाऊँगा दोस्तों, उन पर सभी पर प्रकाश डालूँगा, समय जैसे मिलता रहेगा मैं डालता रहूँगा। दोस्तों मेरे और जो सब्सक्राइबर हैं इनमें वीडियो में आए थे कि हम आपको घटना देना चाहते हैं, अपनी सच्ची घटना देना चाहते हैं, कैसे आप डालोगे, कैसे हम करें आपसे संपर्क। दोस्तों ये मेरी फेसबुक आईडी रही और दोस्तों यह मेरी ईमेल आईडी रही दोस्तों। अगर आप इसमें ईमेल आईडी पे अगर आप दोस्तों मेरे करना चाहते हो संपर्क, मुझसे ईमेल आईडी पे करो। और दोस्तों फेसबुक में अगर करना चाहते हो मुझसे, आप फेसबुक में कर लो, और नहीं तो दोस्तों इंस्टाग्राम पर है, इंस्टाग्राम पर आप मेरी आईडी आके फॉलो करके आप मेरे से इंस्टाग्राम पर भी संपर्क कर सकते हैं। तो ठीक है, आपको ज़्यादा वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, कहाँ मिलेंगे आपको, तुरंत आप फेसबुक में रिप्लाई करो, मैं तुरंत आपको जो नंबर वगैरह जो भी है आपको जो भी करना है। और दोस्तों अगर किसी को लगेगा कि यार ये सब्सक्राइबर को किसी को भी लगे कि यार कहानी गलत है या ऐसे गलत है कि ऐसे कहानी होनी चाहिए, तो वो भी मेरे को बता सकते हैं दोस्तों। मैं सजेशन दोस्तों, ये ऐसा नहीं कि आप लोग मेरे उसमें कमी निकालते हो या ऐसा कोई नहीं दोस्तों, कमी निकालने वाला ही सिखाता है दोस्तों। और जो कमियां मेरे को निकालते हो आप मेरे को कतई बुरा नहीं लगता दोस्तों, उसमें कोई दूर राय नहीं है। आप लोग मेरे शुभचिंतक हो, इसलिए आप लोग मेरे बारे में सोचते हो दोस्तों इसलिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा आप लोगों का। कहानी जो मैंने ये निकाली है दोस्तों, इनकी दरअसल 8 पीढ़ियाँ कुल में जागर लगाते हुए हो गई दोस्तों, 8 पीढ़ियाँ लगातार कुल में जागर लगाते हुए आ रही हैं, तो वहाँ से निकाली दोस्तों। दरअसल नए जगरियों से मैंने कितना पूछा, कितना वो करा, हर जगह से मैंने छानबीन करी, तो मुझे कहीं से कहीं तक इनका प्रूफ नहीं मिला। तो दोस्तों फिर मतलब एक जगरिए थे, तो उनकी मतलब 8 पीढ़ियाँ 9 पीढ़ियाँ मतलब पैतृक काम है उनका, तो ये लगातार ये काम को करते हुए आ रहे हैं। तो उनने मुझे ये कहानी बताई दोस्तों, मैं उनका और उनके पूरे उसका टीम का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिनके माध्यम से और जिस गुरु की विद्या है मैं उनको साक्षात नमन करना चाहता हूँ। और यदि दोस्तों किसी और यदि भाई के पास इसमें कुछ सजेशन वगैरह हो तो आप लोग मुझे भेज सकता है दोस्तों, ठीक है। आओ मेरे साथ ताड़ी खेत चलते हैं घूमने फिर दोस्तों। और दोस्तों मैं आप लोगों को सबको ताड़ी खेत ले चलता हूँ, ताड़ी खेत से कहानी स्टार्ट है दोस्तों ये। तो दोस्तों आओ मेरे साथ ताड़ी खेत। दोस्तों दरअसल एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम राजा हरू था, तो उनकी कोई औलाद कोई संतान वगैरह कुछ नहीं थी दोस्तों। तो ये कहरकोट के राजा हुआ करते थे दोस्तों, तो इनकी संतान वगैरह कुछ नहीं हुआ करती। तो किसी ने इनसे कहा तुम शिवलिंग लेके आओ, तो किसी ने कहा इनसे तुम शिवलिंग लेकर आओ। तो ये शिवलिंग दोस्तों उस टाइम पर कोई भी भगवान वगैरह को लेकर आता था तो बड़ी मेहनत से लेकर आता था। तो दोस्तों यह एक शिवलिंग मतलब लेकर आए राजा, तो इन्हें संतान के मोह के चक्कर में, तो दोस्तों यह सिर में लेकर आए शिवलिंग को दोस्तों बोक के। बड़ा प्यारा शिवलिंग है दोस्तों, आप उनको सर में बोकते हुए ये लेके आए दोस्तों। अब रास्ते में कभी होता है दोस्तों, कभी कहीं पर गया कभी कहीं पर गया, तो दोस्तों ऐसे करते करते ये कहाँ पहुँचे, ताड़ी खेत पहुँचे। तो ताड़ी खेत में जो उस टाइम पर राज हुआ करता था दोस्तों, ये कुनियाल लोगों का राज हुआ करता था। कुनियाल लोग जो थे ये 7 भाई थे और 7 ही बहन थी इनकी दोस्तों। अब दोस्तों जब ये वहाँ थे तो दोस्तों इनके ताड़ी खेत में जब पहुँचे तो ताड़ी खेत में दोस्तों इनका कहर हुआ करता था। ये राजा थे वहाँ के पूरे थे, 7 भाई 7 बहनें हुई। तो दोस्तों इन्होंने कहा तुम हमारे होते हुए यहाँ पर शिवलिंग स्थापित नहीं कर पाओगे और तुम इतना नहीं ऐसा नहीं कर पाओगे, ये नहीं। तो दोस्तों राजा को बड़ा देख लगा उनको, कहा यार मैं इतनी दूर से लेकर आया हूँ और मेरा इतनी मेहनत करी है और ये लोग मेरे को ऐसा कर रहे हैं, मैं कहाँ ले जाऊँगा, इसे क्या करूँगा। तो दोस्तों उनको बड़ा अफसोस। अब दोस्तों महादेव तो हर किसी के साथ होते हैं ना, वो तो सब चीज़ देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों क्या हुआ, तो इनने क्या करा, इनने शिवलिंग स्थापित कर दिया, वहाँ पर शिवलिंग रख दिया। तो कुनियाल लोगों ने क्या करा, ये आए वहाँ पर, तो दोस्तों ये आए, इनकी बहनें लोग आए, तो इनने क्या करा, वहाँ शिवलिंग पर काय की चोट मार दी, घन की चोट मार दी उनके सामने राजा की। तो राजा के आँख से आंसू निकल गए। उन्होंने कहा ये प्रभु क्या होगा, ये कैसा हो गया। तो वहाँ से धात पड़ गई कहाँ, सीधा गोलू देवता को धात पड़ गई चमन खान में। तो जैसी वहाँ से धात पड़ी दोस्तों गोलू देवता को, तो दोस्तों वो गोलू देवता ने अपना घोड़ा पकड़ा और सीधा दौड़ लगा दी कहाँ, वहीं ताड़ी खेत में। ताड़ी खेत में जब गोलू देवता आए दोस्तों, तो वहाँ पर क्या हुआ, फिर इनने बड़ा इंसाफ करा दोस्तों गोलू देवता ने। इनने वहाँ पर 7 भाई कुनियाल को मारा, 7 बहनों को मारा और उनको क्या नाम कहते हैं बंदी गृह में डाला। बंदी गृह में डालने के बाद दोस्तों उनको मारा पीटा, और पीटने के बाद राजा को वहाँ पर पूजा स्थापित करी और शिवलिंग करने के दोस्तों वहाँ पर मंदिर स्थापित करा। मंदिर स्थापित करने के बाद दोस्तों फिर वहाँ पर न्याय का डंका बजाया गुरु देवता ने अपना। अब दोस्तों
जब न्याय का डंका वगैरह बजाया, सब कुछ बजाने के बाद दोस्तों क्या हुआ, समय था वैसी मंदिर पूजा वूजा करते थे। दोस्तों समय बीतता रहा, समय का अभाव ऐसे कम होता रहा, आते रहे लोग, जाते रहे। तो दोस्तों एक समय की बात क्या हुआ, फिर वहाँ पर क्या हुआ, एक जाल जैसा था, तो जाल जैसे में क्या हुआ दोस्तों, घुघुती ने अंडे दिए दोस्तों। तो जिया का जाल बोलते हैं, जिया का जाल जैसा बोलते थे दोस्तों। उसमें क्या हुआ, घुघुती ने अपना घोंसला बना दिया। जब उसने घोंसला बना दिया तो दोस्तों घुघुती ने फिर उसमें अंडे भी दिए। अब जब घुघुती ने अंडे दिए दोस्तों, तो वह क्या करती थी, दिन भर दाना चुनने चले जाती थी, शाम को अपना घोंसले में आती थी। तो वहाँ पर क्या हुआ करते थे दोस्तों, ढबरिया लोग रहा करते थे, जो बकरी अकरी चराते हैं ना दोस्तों, डाबर लोग, ये गडेरिया लोग वगैरह जो थे, तो ये बकरी वगैरह चराते थे दोस्तों। जब दोस्तों यह बकरी वगैरह जब चराते थे, तो इनकी बकरी चराते क्या हुआ दोस्तों, समय बीतता गया ऐसे। तो यह क्या करते थे, ये वहाँ पर ताड़ी खेत का जो मेन मार्केट हुआ दोस्तों, उस टाइम पर कोई, आप तो दोस्तों आबादी है कहाँ पे वहाँ पर, लेकिन उस टाइम पर कोई आबादी नहीं रहा करती ताड़ी खेत में, तो दोस्तों काफ़ी कम लोग हुआ करते। तो दोस्तों ये वहाँ पर क्या होता था, मेन चौराया होता था ये, तो वहाँ पर अपने डबरी चराते थे, भैंस करा के। तो दोस्तों ये इनने क्या करा, वहाँ पर जाल जैसा दिखा घुघुती का। तो दोस्तों इनने क्या करा, घुघुती के अंडे को पकड़ा और अंडे को जितने थे फोड़े, और फोड़ने का अंडे सारे खा गए, घुघुती के बनाए इनने वहाँ जंगल में, और घुघुती के अंडे सारे खा गए। अब दोस्तों शाम को क्या हुआ, शाम को घुघुती आ गई। शाम को जब घुघुती आ गई तो दोस्तों उस घुघुती ने जब देखा वहाँ पर, वो दोस्तों अपने घोंसले में बैठी, और दोस्तों वो खूब ज़ोर से रोने लग गई दोस्तों। अब रोने लग गई दोस्तों, और रोते क्या हुआ, उसकी आँख से आंसू गिर गए। तो दोस्तों जो उसकी आँख से आंसू गिरे, वो कहाँ गिरे, शिवलिंग पर गिरे दोस्तों, फटिंगा शिवलिंग पर। जब शिवलिंग पर आंसू गिरे दोस्तों, तो अब वो मंदिर की स्थापना किसने करी थी दोस्तों, गोलू देवता ने करी थी वहाँ पर, है ना दोस्तों। तो दोस्तों जब वो आँखों में गिरी, तो वो धात कहाँ चलेगी, सीधा गोलू देवता के पास चलेगी। जब गोलू देवता के पास जब घात चले गई, तो दोस्तों गोलू देवता ने अपना पकड़ा वहाँ से दोस्तों घोड़ा, और दोस्तों घोड़ा पकड़ने का दोस्तों पंछी का इंसाफ दोस्तों, गोलू देवता की तो लीला परंपार है दोस्तों। आप देखो, जब पंछी का तक इंसाफ करने के लिए वहाँ से उन्होंने घोड़ा पकड़ा अपना तो दोस्तों चंपावत से, तो दोस्तों गड़ी चंपावत से दोस्तों घोड़ा पकड़ के कहाँ आ गए, इधर आ गए। तो दोस्तों वहाँ जब उनने देखा कि यार पंछी का घोंसला, जब दोस्तों इनने अपने सैनिक सिपाही वगैरह भेजते थे उस टाइम पर, तो जब देखा उनने कि यार इनने तो डब्ल्यू ने काफ़ी नाइंसाफ़ी कर दी, वो क्या हुआ, डब्ल्यू से जब इनने बात करी तो वो मानने के लिए राजी नहीं हुए। तब दोस्तों क्या हुआ, इनने अपनी मनकशी कर दी। तब दोस्तों उस टाइम पर क्या करते थे दोस्तों, जानकार लोग भी रहा करते थे। और दोस्तों शायद आप लोगों को, जो आप लोगों के जैसे घर में कोई पूर्वज वगैरह या कोई ऐसे कुछ होंगे ना दोस्तों, तो दोस्तों आप उनसे पूछ लेना जैसे ना, तो वो बता देंगे आपको। उस टाइम पे क्या चला करती थी, जैसे जौनसार की विद्या चलती थी, जौनसार की विद्या, बोक्साड़ का जाप, तो ये ज़्यादा करते थे दोस्तों। ये उस टाइम पे क्या करते थे, भूटिया लोग आया करते थे दोस्तों वहाँ से। तो दोस्तों इनको क्या हुआ करता था, अपनी ताकत पर बड़ा गर्व हुआ करता था। तो ये कहते थे चाहे तुम्हारा कोई भी देवता आ जाए, तो हम उसे अपने किले पे बांध के रख देंगे। तो इन पे ऐसी विद्या हुआ करती थी दोस्तों। तो इनने क्या कहा, इनने कहा, जब इन पर इनने कहा यार वहाँ से गोलू देवता आ गए हैं और उनका दोस्त, तो इन्हें मानने के लिए राजी नहीं हुए। इन्होंने कहा हम किसी की बात मानते नहीं हैं, हम तो ये हैं, हम तो ये हैं, हम तो जौनसार के, हम तो जौनसार की विद्या जानते हैं, हम तो भोट के हैं, बॉक्स की विद्या जानते हैं, और ये करके वो करके इन्होंने कहा हम तो उसको भी पकड़ के रख देंगे चाहे कोई कितना आ जाए दोस्तों। तो इनने ऐसा बोला। तब दोस्तों जब नहीं माने दोस्तों, तो दोस्तों जब इनके बर्तन कभी उखेला हुए, कभी ये उधर हुआ, कभी वो खेलना हुआ, तो दोस्तों ऐसे करते करते क्या हुआ दोस्तों, इनके घर में उखेला फुखेल हो गए। तो दोस्तों उस टाइम पर फिर इनने क्या करा है, तो इनके काफ़ी अब जानकार वगैरह रहे होंगे दोस्तों, कोई परिचित, कोई पूछ कराए, इधर कराए तो अपने बोक्सार से करा के लाए, कहीं जौनसार से करा के लाए, कहीं इतनी जगह विद्या कराई, तब जाके निकला दोस्तों। उन्होंने कहा यार भाई तुम्हारे पीछे तो एक घोड़ा वाला पड़ रखा है कोई, और इसका बात घोड़ा है और चमर खान का रहने वाला है, इसकी पगड़ी है, ये शोध रंग का घोड़ा है इसका, और भैया इसका जो कह रहा है वो इंसाफ करो, ये तो स्वयं महादेव का मामू के वो हैं, भांजे हैं, और ऐसे ऐसी बात हुई है, घुघुती का दोष लग रखा है और आंसू पकड़ रखे, उसने घात मार रखी है, तो पहले वो करो। फिर दोस्तों इनने अपने घर में यात्रा लगाई, सभी जौनसारी लोगों ने। तब गोइल का दोष लगा, तब गोइल नाचा दोस्तों वहाँ पर। गोइल नाचने के बाद दोस्तों गुरु देवता ने फिर कहा कि क्या नाम कहते हैं, गुरु देवता ने कहा फिर भैया जो तुमने गलती कर दी है, वो मंदिर हमने स्थापित करा था, अब तुम्हें वहाँ पर क्या पड़ेगा, सोने के घुघुते पड़ेंगे।
तब वो दोष का निवारण होगा, तब वो घुघुते की जो हो गया सो तो हो गया, तब वो घुघुते उन 2 घुघुतों की पूजा होगी वहाँ पर। तो दोस्तों अगर आज तो दोस्तों जब इनने माना वहाँ पर इनसे गलती हो गई, इनसे महापाप हो गया है हमसे, अब कैसे सत्य गति होगी, क्षमा कीजिए हे गोलू जी, भूल हुई उनसे जो भी। तो दोस्तों फिर गोलू देवता दया दानी में आ गए, तो उनने अपना रूप दिखाया। रूप दिखाने के बाद इनसे कहा तुम वहाँ पर सोने के घुघुते और जो है आप वहाँ पर चढ़ाव करो, तो उसके बाद आपको दिन चौगने रात चौगने पर्चे लगेंगे और आप भी वहाँ पर पूजा करना, आप लोग भी पूजा करना। तो दोस्तों तब से वहाँ से परंपरा बनी और तब से गोलू देवता का नाम क्या पड़ा है, घुघुती गोयल वहाँ से पड़ा है दोस्तों। वहाँ से गोलू देवता का नाम घुघुती गोयल स्टार्ट हो गया दोस्तों। और जैसे पहले ज़माने में जो जगरिया हुआ करते थे दोस्तों, वो जागर में ये कथा को लगाया करते थे, लेकिन अब क्या है दोस्तों, यह विद्याएं हमारी लुप्त होते हुए जा रही हैं दोस्तों। अब जो जगरिया हैं केवल एक ही चीज़ को जानते हैं दोस्तों, वो 7 रानी वाली और 7 माती कहानी वाली लगाते हैं। अभी दोस्तों मैं आप लोगों को और कहानी भी बताऊँगा दोस्तों गोलू देवता की, उनसे मुँह से मैंने सुनी, वो गुरु भी आप लोगों को बता देंगे। और जो हमारे पूर्वज हैं जो गुगू जी, उनके मुँह से भी सुनिए दोस्तों, ताड़ी खेत के रहने वाले हैं, उनने भी हमें ये कहानी बताई है। तो उनके माध्यम से दोस्तों मैंने ये कहानी आप लोगों तक लेकर आया हूँ दोस्तों, कहानी में प्रकाश डालने के लिए। और मैं दिल से यार दोस्तों कोटि धन्यवाद करना चाहता हूँ दिल से, जो मेरे साथ लगे हुए हैं दोस्तों और मेरे साथ लगातार मेरे वीडियो को लाइक शेयर करते हैं। और दोस्तों मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ दोस्तों। आप लोगों की कृपा है दोस्तों, आप लोगों की मेहनत ही है जो मेरा चैनल इतना लोग बढ़ रहा है दोस्तों। दरअसल मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, आप लोगों की बदौलत ही हूँ दोस्तों। और दोस्तों एक चीज़ और है, घर के इष्ट घुघुती गोलू देवता होंगे, तो दोस्तों वो मेरे चैनल को दोस्तों ज़रूर एक बार जय हो घुघुती गोलू देवता की लिख के भेजेगा। और दोस्तों चैनल में एक बार ज़रूर लाइक सब्सक्राइब जरूर करेगा दोस्तों। और दोस्तों मैं अब लोग गुरु से मिलाता हूँ आप लोगों को, और उसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों के जो कमेंट बहुत सारे सवाल वगैरह आए हैं, दरअसल दोस्तों वो सब आपको सवाल वगैरह देने हैं, मैंने वो जवाब आ रहे थे इधर। तो तभी खेत में था कुनियाल लोग, 7 भाई कुनियाल ठहरी, शादी बहिना भी ठहरी उनकी। अच्छा हाँ, तो उनने जब फटिंगा लिंग हरू राजा, उसकी संतान नहीं थी, वो ला रहा था, तब जाके वहाँ पे जो है वो फटिंगा लिंग वहाँ रखा। तो वो 7 भाई कुनियालों ने जो है उस पे जो है घन मार दिया। अच्छा, वो फटिंगा लिंग पे, फटिंगा जैसा ये है इस पे जो है घन मार दिया। तो वहाँ से जो है फिर युद्ध हो गया। अच्छा हाँ, तब जाके गोल जो है वहाँ प्रकट हुआ, गोलजू ताल खेत में। अच्छा, तब जाके वो 7 भाई उनको भी मारा, 7 बहनें उनको भी मारा, 7 बहनों को भी मारा, 7 भाइयों को भी मारा। तो वहाँ से ये जीत हासिल तब हुई। अच्छा, फिर जो है कहलकोट में हरू राजा था, उसकी यहाँ 2 बालक हो गए, 2 बालक हुए। तब जाके उनने वहाँ से गोल का असली महात्म, ये ज्योनार है, अष्टमी है, वहीं से इसकी उत्पत्ति हुई। अच्छा हाँ, तो गुरुजी जो लिंग बता रहे हो आप, ये कौन सा लिंग हुआ? वो फटिंगा लिंग था। फटिंगा लिंग, ये आज भी है वहाँ? ये आज भी है वहाँ पे। हाँ, तो ताल खेत में जो है जब वो फटिंगे लिंग में एक जया का जहाल जलमा, जया माता का ना जया एक घास होता है ना, वृक्ष होता है, उसका जहाल जम गया। एक तो बिनसर महादेव है, वो बिनसर महादेव अलग है, वो इधर महादेव अलग, हाँ वो इधर है, वो इधर जो है वहाँ उनने वो जया जहाल में जो है घुघुती भी आ गई। असली महात्मा गोलक जो हो वहीं से उठा, गोल का। तो वो ग्वाले, गायों के ग्वाले थे, तो उनने जो है वो घुघुती के अंडे निकाले खा दिया। अच्छा, अब घुघुती आई शाम को जब घोल में, जब तो उसने कुछ नहीं देखा। तो उसके जो है नेत्र जो हैं वो फटिंगे लिंग में चले गए। अच्छा, वो लिंग में चले गए, लिंग में चले गए घुघुती के नेत्र, घाट डाल दी। तो वहाँ से जो है गधेरू बनना गोल। अच्छा, तो जो जिन ग्वालों ने वो खाए थे घुघुती के अंडे, तो उन में जो है फिर सोने का घुघुत लिए हैं, अभी भी जो है जगह जोत हैं तो घुघुती वहाँ। अच्छा, फिर वहाँ सोने के घुघुत चढ़ाए उन्होंने, सोने के घुघुते, तभी जाके घुघुती गोल। हाँ, तो घुघुती गोल तो वहीं से है वो, इसकी पैदाशी घुघुती गोल तभी। हाँ, डांड में गई डना गोल। अच्छा, और चिदई में चिदई गोल।
अच्छा, वो जहाँ जहाँ गए फिर वो है। जहाँ जहाँ तो ये मतलब फिर ये मतलब जब इनने वहाँ घुघुते ने जब इनने अंडे वगैरह खाए, हाँ। घुघुतों को इंसाफ दिलाया होगा फिर। हाँ, फिर घुघुती को इंसाफ दिलाया तो उनने जो है फिर सोने के घुघुत लिए दो अच्छा, फिर गोयल दंड। दंड में कोई हाँ, अब उनसे तो आज जो है वो घुघुती गोल माना जाता उन वहाँ। ग्वालों पे जो है घुघुती का दोष लग गया। घुघुतों का दोष लग गया। वो दोष लगने के बाद फिर उनने जो है माफी मांगी। ये पूजा थी वहाँ। तो ये कहाँ पर हुआ गुरुजी, कहाँ पर हुआ स्थानीय? ये हाँ, तारी खेत ताड़ी खेत में कहाँ पर हुआ गुरुजी? जो मंदिर है, बाजार है, वो बाजार बाजार में। बाजार में ही लगे। अच्छा, बाजार से लगते हैं। हाँ, ये बाएं हाथ को अच्छा, गोयल का मंदिर है वहाँ। वहाँ पर मेन मार्केट में ही है ताड़ी। हाँ, मार्केट में है, मंदिर है। बहुत हैवी मंदिर है ये तो। तो प्राचीन- आगे तो चमड़खाना मंदिर। हाँ, प्राचीन काल का मंदिर सबसे पहले वही है। अच्छा, ताड़ी खेत में है। हाँ, बाकी तो ये जहाँ जहाँ गए वैसे वैसे नाम हुआ। फिर उस घर हमारा ग्राम पपने कोठार था, अभी भी वही है। पवनी कुठार, हाँ, ये कहाँ हुआ? ताड़ी खेत में हुआ। ताड़खेत हमारा डाखाना हुआ। गोयल देवता जो ठहरे ये मतलब न्याय वाले ठहरे, और न्याय और सबका मतलब घतेरू का घात भी सुनने वाला ठहरे और फैसला भी करने वाले ठहरे। सबका हाँ हाँ, अच्छा, चौबाट का गोरिया ठहरे। चौवाट के। हाँ मतलब इधर उधर के भी, इधर के भी, आगे के भी, पीछे के भी। सबके ये है। हाँ, इधर मतलब लगातार के थे। गोयल जब तो हमारे 22 पीढ़ी इंसाफ कर हूँ। 22 पीढ़ी होगा। हाँ, पहले से मतलब यही मान्यता थी। जैसे पहले से ये मान्यता थी। हाँ, अच्छा गुरुजी, जैसे ताड़ी खेत में आके कैसे बसे गुरु देवता, जरा इनके बारे में बताओगे। ताड़ी खेत में कैसे आए? 7 भाई कुनियाल थे और 7 ही बहनें भी ठहरी उनकी। साथ ही तो बहन। इनका हाँ, इन्हीं का ही राजपाट हुआ। अच्छा, इन्हीं का राजपाट हुआ। हाँ, तो जब वो तो इन्होंने वो हरिचंद शिवलिंग लाए हुए अच्छा, थे। कौन राजा हरिचंद? हाँ, अच्छा, तो उन लोगों को इसका गर्भ जैसा आया, गर्भ के वजह से उन्होंने उसमें घन चला दिया। अच्छा, इन लोगों ने। हाँ, हाँ। ये 7 भाइयों ने घन चला करके मतलब वो कर दिया। तो उसे और 7 बहनें भी थी, हाँ। और तो उन्होंने वो समझो कि युद्ध छेड़ लिया। अच्छा, युद्ध छेड़ दिया। हाँ, युद्ध छेड़ दिया। तो गोयल देवता जब प्रकट हुआ तो गोयल देवता जी ने वो 7 भाइयों को भी मार दिया अच्छा। और 7 बहनों को भी मार दिया। सातों भाई को, सातों बहनों को। हाँ, वो प्रकट हो गए। मतलब उन्हीं की महिमा, ऊपर वाले की तो अलग ही महिमा होती है। हाँ, फिर अब उन्होंने पुकारा होगा या पुकारा होगा? हाँ, ये उन्होंने पुकारा। तो ये क्या वो कबीर मतलब हमने इतने उससे लाए उनको सिर में देवता लोगों को, उनको धैर्य लेने रहा है उन लोगों को। कोई अगर मतलब कथा बेटी मूर्ति ले तो बाजा गाजा ले करके वो मूर्ति को वैसे ही उठा के नहीं लाते हैं। अच्छा, पकड़ने के साथ लेकर आते हैं। हाँ, मतलब पैरा तब जाकर मतलब मल्ला सिलोर में ठहरे हम। हाँ, और मल्ला सिलोर और इधर को ये फलकोट आ गया। हाँ, फलकोट का इलाका आ गया उधर। हाँ, हाँ। हमारे तरफ को सिलोर में, तुम्हारे तरफ को फलकोट। अच्छा, तो और धार है वो बीच में। घुघुती गोयल नाम कैसे पड़ गया जैसे इनका ना? भेड़िए वाले थे, उन्होंने उनको मतलब घुघुती के घुघुती और घुघुता रहते थे। उन्होंने मतलब घुघुती ने अंडे दिए थे। अच्छा, अंडे दिए तो वो ये भेड़िए वालों ने वो घुघुती के अंडे खा दिए हैं। अच्छा, खा दिए। हाँ, हाँ। खा दिए। तो इसमें फिर वो क्या हुआ। दोस्तों, आप लोगों ने देख ही लिया होगा फिर किस तरीके से गुरु लोगों ने बता दिया कि कैसे नाम पड़ा। तो दोस्तों, मैं कमेंट और सवाल में आता हूँ सबके उत्तर देते हुए। पहले हमारे जो मित्र हैं नवीन कुमार आर्य जी, इनका आया है कि सर चितेई गोलू देवता की मृत्यु कैसे हुई। ऐसा होता है ना नवीन जी, मैं आपको सारी कहानियाँ दे रहा हूँ गोलू देवता की। आप पहले से ही अगर एंड जान लोगे कि गोलू देवता कैसे मरे, तो फिल्म में अगर बता देंगे ना कि हीरो कैसे मरा है, तो दोस्तों फिर कहानियों का क्या रहेगा महत्व।
तो दोस्तों आप पहले अभी उनके पूरे रूप तो सुन लो पहले कि चितेई नाम कैसे पड़ा उनका, घोड़ा खाली कैसे पड़ा और चमड़खानी कैसे नाम पड़ा, और क्या इनने कैसे दरबार लगाया, क्या इनके लीलाएं थी, केटार कैसे नाम पड़ा। तो मैं धीरे धीरे इनकी कथाओं पर आ रहा हूँ, कैसे इनके आज भी चमत्कारी शक्तियाँ दोस्तों लगातार घर घर में इंसाफ कर रहे हैं गोलू देवता। दोस्तों यदि किसी को कैसे किसी स्त्री को या किसी भाई को जैसे इंसाफ नहीं मिलता है तो दोस्तों वो अपने अलग से गोलू देवता को रख के पूछ लो, और दोस्तों 10 दिन में इंसाफ करने वाले देवता यही है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को कहानी पर देखिए नवीन जी, मैं आपको ऐसा नहीं मैं बताऊंगा आपको, धीरे धीरे आ रहा हूं दोस्तों, ठीक है। पहले सब्सक्राइबर राकेश सिंह जी, भाई बहुत अच्छा कर रहे हो आप और हम आप लोगों के साथ हैं। धन्यवाद यार दोस्तों, आप लोगों का सहारा है, मैं इसलिए आप लोगों के सहारे से देवतों का नाम लेके आगे बढ़ रहा हूँ बस, और मेरे को और कोई सहारा नहीं है दोस्तों, आप लोगों का सहारा और मेरे सब्सक्राइबर जो लोग हैं आप लोगों का सहारा है। हमारे अगले सब्सक्राइबर हैं रेखा बिष्ट जी हैं, जिनने बोला है कि सर गोलू देवता और गगनाथ देवता ने जो मसान से बचाया था आप उनकी कहानी में डालो। रेखा जी मैंने जो गगनाथ देवता की जो कहानी डाली हुई है तो उसमें मैंने पूरा बताया, पूरा विवरण बताया कि गोलू देवता ने कब इनको मसान से बचाया है, कब ऐसे इनको लेके आए हैं, कब इनको वो करा है, तो गोलू देवता का पूरा बताया है। आपने दूसरा सवाल बताया कि नरसिंह देवता का कोई मंत्र वगैरह है कि जो साबरी मंत्र वगैरह पढ़ सकते हैं। नरसिंह देवता के बहुत सारे मंत्र हैं, जैसे आप मार्केट से जाके ले लोगे साबरी विद्या के वगैरह ले लोगे तो सब नरसिंह देवता के उसमें आते हैं। कोई सा भी मंत्र पकड़ लो एक, चाहे वो माता हाट कालिंगा का हो या नरसिंह देवता का हो, चाहे गोलू देवता का, कोई सा ही मंत्र पकड़ लो तो पहले उसे सिद्ध करना होता है, तब जाके वो काम करता है। जैसे आप इसे 24 घंटे में सिद्ध कर लो, या कोई 21 दिन का व्रत रख के करता है, या कोई 1 महीने का करता है, कोई किस तरीके से करता है, तो मंत्र सिद्ध करने के बाद ही वो काम करते हैं रेखा जी, ठीक है। ऐसे नहीं कोई मंत्र आपने पढ़ लिया है सुबह शाम वाला जप ली, ये राम वाले ऐसे मंत्र नहीं होते हैं, नरसिंह देवता वाले जो होते हैं जाप के जोड़िया, ये ऐसे मंत्र होते हैं इनके, ठीक है। तो आप ये मंत्र जब सिद्ध कर लोगे तभी जाके ये मंत्र काम करना स्टार्ट होंगे, और जिस दिन ये मंत्र काम करना स्टार्ट होगी दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं भेज सकती है। अगले सब्सक्राइबर है विशाल जी आए हैं, तो विशाल जी ने मुझसे बोला है हेमदा भराड़ बाबा जी की कहानी देने की कृपा करो, और इनने कई बार मुझसे पूछ दिया। मैं देखो लगा पड़ा हूँ, मेरे को बहुत सारी कहानियाँ डालनी है, आप समझा करो थोड़ा यार दोस्तों, अगर आप लोग ही नहीं समझोगे। मैं लगातार प्रयास में लगा हूँ आप लोगों की कहानी एकत्र करने में, और दोस्तों मुझे आप याद दिलाते रहना, ऐसा नहीं कि देखो दोस्तों आप लोग थोड़ा याद नहीं दिलाते दोस्तों फिर मैं भी जरा भूल जाता हूँ दोस्तों। अगर आप लोग देखोगे तो मेरे पर इतना लोड रहता है कहानियों का, बहुत ज़्यादा लोड रहता है दोस्तों, मैं फिर भी आप लोगों के लिए प्रयास करके हर रोज़ कहानी लेके आता हूँ दोस्तों, ठीक है। मैं फिर भी आप लोग, तो अगले सब्सक्राइबर है हमारे दीपा है करके इनका चैनल का नाम है, तो इनने बोला हरू सैम देवता कभी किसी से युद्ध नहीं हार सकते हैं, और इनने मतलब बोला है कि एक दूसरे उसमें कमेंट पूछा कि वो उनके अवतार थे, लव कुश के अवतार थे, और वो कभी किसी से युद्ध नहीं हार सकते थे, वो देवताओं के ये थे। तो रेखा जी दीपा जी ठीक है, देखो जय की जैसी भावना वैसे पूछ लो भगवान को, तो वो तो है, लेकिन मैं आप लोगों को ज़रा क्लियर कर दूंगा कि जो देवों के देव महादेव थे ना, तो वो भी युद्ध हारे हैं, ठीक है। जब उनको पीछे भस्मासुर पड़ गया था तो वो भी भागे थे, रण छोड़ के भागे थे महादेव, ठीक है। और उसके बाद जब श्री कृष्ण भगवान जी और विष्णु भगवान जी जो दुनिया के पालन करता है, सृष्टि करता है, वो कई बार असुरों से युद्ध हारे हैं, कई बार युद्ध हारे हैं असुरों से। अगर आप किसी को मानते हो, अच्छा मानते हो, ठीक है, जय की जैसी भावना वैसे पूछो, लेकिन अच्छा और बुरा भी उनके बारे में सुनना ज़रूरी होता है, क्योंकि जो चीज़ें आप जैसे हमारे सैम देवता हैं, सैम देवता बैठे बैठे नाटते हैं, उनके हाथ पाँव नहीं है बोलते हैं, तो आपने कभी पूछना, आप मेरे से लोग आप सोच रहे होगे कि यार ये अपने मन से, आप जो गुरु हैं जो जगर लगाने आते हैं, जो गुरु जागर लगाते हैं घर घरों में, तो वो आपको सब बता देंगे ना। कभी आप उनकी जीवन शैली जान के मतलब जानो तो सही, कि आप जब उनको पैसे देते हो तो उनसे पूछो ना सैम देवता के बारे में कि हमको पूरा विवरण बताओ कि सैम देवता बैठे बैठे क्यों नाचते हैं, सैम देवता खड़े उठ के क्यों नाचते हैं। और आप कह दोगे कि क्या नाम कहते हैं हरजू करोगे युद्ध नहीं हारते हैं, और यहाँ कतरू करके बोल देंगे कि क्या नाम कहते हैं कतरू करोगे सब भगवानों के अवतार थे, वो युद्ध नहीं हारते, तो युद्ध कौन हारेगा फिर? जब युद्ध होगा तो 2 युद्ध पलों में युद्ध होता है तो सभी हारते हैं ना। भगवान श्री कृष्ण ने जब श्री कृष्ण का अवतार लगा तो कई बार उनका नाम रण छोड़ भी पड़ा, क्योंकि रण छोड़ के भागे। काम कंडिका से जब युद्ध हारे थे, जब बलराम को आधे मूर्छित कर दिया था, तो दोस्तों उस टाइम पर श्री कृष्ण भगवान भी युद्ध क्षेत्र में अकेले पड़ गए थे। तो जब भगवानों को तक युद्ध हारना पड़ा, तो दोस्तों आप जैसे खाटू श्याम है, आज उनकी पूजा होती है कलयुग में, भगवान श्री हमारे जो गोलू देवता हैं उनको क्या बोला जाता है? कृष्ण अवतारी। कृष्ण अवतारी क्यों बोला जाता है? तो दोस्तों इनकी लीलाएं वहीं से जुड़ी हुई है। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि उत्तराखंड के पूरे मालिक क्यों बने गोलू देवता, क्यों कृष्ण अवतारी बने जाते हैं, क्यों उनको भैरव अवतारी, सब उनको क्यों
बोला जाता है, वो सामने जब आते हैं, जो उनका करा हुआ इंसाफ क्यों मान्य होता है दोस्तों इतनी जगह। मैं कहानी पर आ रहा हूँ, धीरे धीरे आपको सब कहानी बता रहा हूँ। आप मेरे दिल पर मत लेना कि देखो आप जैसी भावना वैसे पूछ लीजिए, जो भावना से, जिस भावना से आप भगवान को पूछते हो वो भावना उनको लग जाती है। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि किसी देवता को नीचे दिखाने का, किसी को ऊँचा दिखाने का, बस यह है कि हाँ जो है कि वो अगर हमारे देवता हैं तो सबसे पहले वो मनुष्य योनि में थे। तो मनुष्य योनि में थे तो दोस्तों उनके जीवन में भी दुख और सुख आता रहता बराबर। जैसे हमारे कल्विष्ट देवता हैं तो उनके जीवन में कितना दुख आया, कितना बड़ा छल करा। अगर आज हम बोल देते हो कि यार नहीं हो तो किसी से हारे नहीं, किसी से ये नहीं हुआ। गगनाथ देवता जी हैं हमारे, उनके साथ कितना बड़ा छल हुआ, कैसे उनके साथ छल हुआ, कैसे उनको मारा, किस मारा। तो दोस्तों ये क्या हुआ, मनुष्य योनि में आए, मनुष्य योनि में आके सच्चे इंसान थे और सच्चे इंसान थे, सच्चाई पर चले जीवन भर, तब जाके इनकी लीलाएं, तब जाके भगवानों के शयन में इनको पूजा गया है दोस्तों। तो आज अगर हम कह देंगे नहीं नहीं ये तो देवता लोग थे, ये कभी किसी से हारे नहीं, ये उसके अवतार थे या किसी के अवतार थे, तो वो चीज़ अगर जैसे हम बोल दें कहीं पर कोई प्रमाण है या कुछ ऐसा है तो वो मुझे बताओ, फिर मैं उसमें वो डालूंगा दोस्तों, ठीक है। तो उससे पहले सभी लोग जो थे, ये मेरा उद्देश्य या मेरा वही है, सब महादेव के भगत थे और महादेव को, चाहे वो हरजू का रूप में थे वो महादेव को ही मानते थे, और जो कतुरी का रूप में थे जितने भी, वो सब महादेव ही इष्ट थे उनके। कोई ऐसा नहीं कि महादेव से कोई बाहर नहीं था, सब महादेव को कुलंकारी अपना इष्ट मानते थे और इनने जीवन भर अपनी महादेव की पूजा करी है और महादेव की पूजा इस तरीके से करी कि महादेव ने इन्हें भगवान बना दिया। तो दोस्तों मेरी बात अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी सहमत होगे तो मेरे को बताना, और नहीं होगे तो मेरा कमेंट बॉक्स है, और जिसको अगर कुछ ज़्यादा बहस करनी है या कुछ ऐसा करना है तो ये मेरा फेसबुक आईडी है, आप मुझे यहाँ पर आके कर सकते हैं, और मेरी ईमेल आईडी है, आप मुझसे यहाँ पर बोल सकते हैं जो आपके दिल में हो, जैसा आपको हो, और आप मेरे को कोई प्रमाण सही या कुछ ऐसा दे दोगे तो मैं आपका वो भी करूँगा, ठीक है। तो जय हो अर्जुन देवता, जय हो सेम देवता। योगेश सिंह है, इनने बोला कि सर हमें एड़ी देवता की कहानी बता दीजिए। तो मैं योगेश जी आपको एड़ी देवता की कहानी लेके आऊँगा, मैं ज़रूर दोस्तों, थोड़ा अभाव है मेरे पास कहानियों का, मैं एड़ी देवता की कहानी आपको ज़रूर दूंगा कि किस तरीके से इनका वहाँ पर जब युद्ध हुआ था मुगलों के साथ में, किस तरीके से गोलू देवता ने जाके वहाँ इनकी मदद करी एड़ी देवता की, और बहुत सारे इनके साथ भी दोस्तों गुरु गोरखनाथ जी वहाँ पर आए, गुरु गोरखनाथ जी ने बहुत मदद करी है। मैं आप लोगों को सारे बताऊँ क्योंकि जंगल में रहने वाले देवता हुए, एड़ी देवता हो गए, परियाँ हो गई, सब ये जंगल वाले देवता हुए और इनका राजपाट उधर ही चलता था दोस्तों। मैं आप लोगों को कहानी दूंगा इसमें, ठीक है। तो योगेश जी ने पूछा कि सर नरसिंह देवता का दोष कैसे लगता है, क्या होता है, मतलब नरसिंह देवता के दोष क्या। देखो नरसिंह देवता का दोष जो होता है ना वो इतनी जल्दी नहीं लगता है। नरसिंह देवता बोलते भी हैं खुद, नरसिंह देवता का जो दोष होता है ना वो कभी किसी के परिवार में नहीं लगता। अगर जिसके अगर परिवार में नरसिंह देवता का अगर दोष लगता है तो नरसिंह देवता इतनी जल्दी निकलता भी नहीं है कि जैसे आज कोई मरा या परसों कोई मरा या किसी के साथ कुछ हुआ तो फट से नरसिंह देवता का दोष नहीं निकलता है। नरसिंह देवता कहते हैं सबसे पहले मैं कहाँ रहता हूँ, 6 महीने तक खेतों में रहता हूँ। 6 महीने तक किसी फल अनाज वगैरह किसी को नहीं होने देते हैं, ठीक है। पूरा इनका ताकदास लग जाता है 6 महीने तक फसल पे। फिर 6 महीने रहते हैं गोरू भैंसों के साथ रहते हैं। 6 महीने तक ना कोई दूध भी आएगी, ना गाय भी आएगी, ना बच्चे भी आएगी, सब पट्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों फिर यार गई दोस्तों 12 वर्ष 18 माह में ये आते हैं फिर इंसान पे। और दोस्तों जब ये इंसान पर उखेल हो जाती है, फिर नरसिंह देवता की खोज बिगिन सब हो जाती है, तो दोस्तों फिर ब्रह्मांड की चाहे कोई ताकत क्यों ना आ जाए, फिर दोस्तों ये वो जो करना है, जो दोष लगा होता है उसको इंसाफ दिला के रहते हैं दोस्तों। फिर ये किसी से ना दबने वाले होते हैं, ना किसी से दबने वाले होते हैं, पीछे धरने वाले होते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ सभी लोग मेरी दी हुई जानकारी से संतुष्ट हो गए, या किसी के मन में या किसी सब्सक्राइबर के मन में या कुछ भी अगर थोड़ा बहुत भी अगर कोई डाउट या कुछ भी ऐसा है कि मैं वो नहीं बता पाया तो आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आ सकते हैं, तो मैं आप लोगों का वो करूँगा, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, ओके।